Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I will teach you past participle. As you know that we have completed present participle, so you can watch that video, and if you have watched that video it means you will feel comfortable in this video. So let's start. आपका आज पास्ट पार्टिसिपल हमें करना है, तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, कैसे हमारे से मिस्टेक ना हो इसको करते हुए, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल इनमें क्या डिफरेंसेस होता है वो भी थोड़ा मैं आज इसमें आपको बताती हूँ, लेकिन मेनली फोकस हमारा क्या रहेगा पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल भी एज एन एडजेक्टिव काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका एज एन एडजेक्टिव काम करता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, हम कैसे इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आज हम जानेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। एक बार थोड़ा आपको पार्ट्स के बारे में भी बता देती हूँ। पार्टिसिपल के आपके कितने पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, आज हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल पे और हमने कंप्लीट क्या किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम परफेक्ट पार्टिसिपल करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कैसे काम करता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बट एज एन एडजेक्टिव। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपकी तीन तरह की वर्ब होती हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, थर्ड आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको मान लीजिए। ठीक है, अब आपको ये पता ही है ये तीनों ही पार्ट आपके किसके हैं, वर्ब के। तो तीनों ही क्या हुई, वर्ब हुई। फाइनाइट वर्ब आपकी काम करती है मेन वर्ब की तरह, नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी मेन वर्ब की तरह बिल्कुल काम नहीं करती है ना, जिसके पार्ट्स हम अब कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट के पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो आपका जीरेंट होता है, एक पार्टिसिपल होता है, और एक क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, हम और कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा पार्टिसिपल अभी रहता है तो इसमें हम लगे हुए हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये वर्ब की तरह भी काम करेगा और एज एन एडजेक्टिव भी काम करेगा। ठीक है, वर्ब की तरह भी, वर्ब की क्वालिटी भी थोड़ी इसमें होती है और आपके एडजेक्टिव की तो होती ही है। पार्टिसिपल को एडजेक्टिव तो कहा ही जाता है, यानी कि जो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी वो पार्टिसिपल की तरह आपका यानी कि पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की तरह वो काम करेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सीधा यही लिख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं कुछ लिखती हूं, आप उसको पहचानना। ठीक है, देखिए, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, नेवर रिटर्न्स। क्या, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब देखो हमने यहाँ पर लॉस्ट यानी कि ये आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है। क्या है, थर्ड फॉर्म है। और पास्ट पार्टिसिपल में आपका यूज क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एन एडजेक्टिव। बट मैंने ये भी कहा कि साथ साथ ये वर्ब की तरह भी कई बार काम करता है। ठीक है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, मतलब एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी जो आपकी होती है वो कभी वापस नहीं लौटती। देखो एक और लिखती हूँ, बर्न चाइल्ड, बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर। आपने एक कहावत सुनी होगी, मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। तो उसी तरह एक बच्चा जब जल जाता है ना तो वो किससे, मतलब एक बच्चा जब आग से जल जाता है ना तो वो किससे डरता है, आग से डरने लगता है। मतलब जब उसका हाथ, एक बार आपने कभी देखा होगा जब छोटे बच्चे मोमबत्ती को ऐसे छूते हैं और उनकी एक बार थोड़ा सा फिंगर के वो लग जाता है ना तो दोबारा वो मोमबत्ती को छूता नहीं है।
तो उसी तरह ये भी एक जला हुआ बच्चा मतलब क्या करता है भाई, फायर से क्या करता है, भय मानता है यानी कि डरता है। ठीक है, तो ये बर्न हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, तो ये आपका कैसे यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। अब देखो, अगर मैंने लिखा आई saw a terrified I saw a terrified boy. I saw a terrified boy. देखो फिर हम लिखते हैं he seems tired. He seems tired. He is well dressed. He is well dressed. ठीक है, he appears bored. देखो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आई सा अ टेरिफाइड बॉय मतलब क्या, मैंने एक डरा हुआ यानी कि भयभीत लड़का देखा। ठीक है, मैंने एक भयभीत लड़का देखा, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, बट कैसे, एज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ये भी आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, और ये भी आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ही सीम्स टायर्ड, तो टायर्ड क्या है आपका, ये भी एज एन एडजेक्टिव आपका यूज हुआ है। ठीक है, ही इज वेल ड्रेस्ड, ये भी आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकिन एज एन एडजेक्टिव आपकी यूज हुई है। ये वेल क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एडवर्ब हो गई। ही अपीयर्स बोर्ड मतलब कैसा लगता है, वह बोर प्रतीत होता है, ही अपीयर्स बोर्ड। ठीक है, अब ये सारे आपके एज एन एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। अब मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखती हूँ, देखो उससे कुछ और समझ में आपको आएगा। जैसे कि I saw a tired old man. ठीक है, I saw a tired old man. ठीक है, फिर हमने लिखा this is a boiled egg. ठीक है, this is a boiled egg. फिर हमने लिखा this is an interesting book. This is an interesting book. Okay. फिर हमने लिखा I am interested. I am interested in this book. I am interested in this book. ठीक है, फिर this is a confusing question. This is a confusing question. ठीक है, I am या ही से बना लो, he is confused. इतना लिख लेते हैं, he is confused. फिर जैसे कि मैंने लिखा I am boring. I am bored. और this is a boring novel. This is a boring
नॉवल। ठीक है, अब देखो, आई सॉ अ टायर्ड ओल्ड मैन, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, दिस इज अ बॉइल्ड एग, तो ये बॉइल्ड भी आपका क्या है? बॉइल्ड भी आपका क्या है? एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, दिस इज अ बॉइल्ड एग। ठीक है, फिर दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग बुक, तो आपका इंटरेस्टिंग भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल की बजाय आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि जब बात आ जाए फीलिंग की तो आपका ईडी लगेगा, खुद की, फॉर फीलिंग, लिविंग के लिए। जब फीलिंग की बात होती है तो आप क्या लगाओगे? जैसे कि आपने यही लगाया इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक है, तो इंटरेस्टेड, ये आप इंटरेस्टेड है ना, तो फॉर फीलिंग के लिए बात हो गई, फीलिंग के लिए आपका ईडी लगा। लेकिन कई बार नॉन लिविंग के लिए भी ऐसे यूज हो जाता है, दिस इज अ बॉइल्ड एग। तो मैंने साथ साथ इसीलिए लिखा है कि दोनों में मतलब हर वक्त आपको ये भी ना लगे कि भाई हाँ आपको बस ईडी उधर ही लगाना है, तो कई बार सोच के भी आपको लगाना है। ठीक है, दिस इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, देखो फिर ये फीलिंग के लिए नहीं है ना, तो इस तरह से यूज होता है। ही इज कंफ्यूज, ये फीलिंग के लिए यूज हुआ है, वह क्या है? कंफ्यूज्ड है। ठीक है, फिर है आपका आई एम बोर्ड, ये देखो फीलिंग के लिए यूज हुआ है, तो फीलिंग के लिए जब यूज होता है तो ईडी। ठीक है, बट समटाइम यू हैव टू फेस द एक्सेप्शंस, मतलब बहुत बार ऐसे भी हो जाता है, जैसे दिस इज पॉल्यूटेड वाटर, दिस इज अ पॉल्यूटेड वाटर, तो फिर पॉल्यूटेड में आप क्या करोगे? ये आपका फिर क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो कई बार वैसे भी चीजें यूज हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट आप यहाँ पर जो आईएनजी वाला है वो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो ईडी लगा हुआ है वो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आप थर्ड फॉर्म जो ये यूज हुई है आपकी, ये आपकी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और जो ये यहाँ पर आईएनजी लगा है, ये बोरिंग है, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, और ईडी वाले सारे ही आपके क्या हैं? ये आपके पास्ट पार्टिसिपल में आएंगे। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी जगहों पर भी ये यूज होता है, जैसे आप टेंस की बात करते हो, तो ही हैज रिटन, he has written a letter, he has written a letter, तो ये रिटन आपका क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें क्या है? वर्ब का गुण है आपका, यानी कि वर्ब की क्वालिटी है। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, बट इसको कहते हैं कि सैम में आपका पार्टिसिपल होता है। ठीक है, फिर हम इसी को अगर बना दें, जैसे ए लेटर इज, सॉरी, a letter has been, a letter has been written by him। ठीक है, a letter has been written by him, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर भी क्या है? एज अ थर्ड फॉर्म आपका यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल की क्वालिटी रखता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे he had written a letter, he had written a letter, एक बार फिर से लेटर। ठीक है, तो यहाँ आपको टेंस का तो पता ही होगा, ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, इसको वॉइस में हमने बना दिया। फिर आपका ये क्या है? ये आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड के साथ क्या आई है? आपकी थर्ड फॉर्म आई है। तो ये इस तरह से भी ये रिटन आपका एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है। अब इसको हम चेंज करते हैं, जैसे ए लेटर
a letter had been written by him। तो यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आपका यूज हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसे भी करते हो। एक बार वो लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा he will have written a letter। he will have written a letter। ठीक है, तो ये आपका देखो, ये तो प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और ये हम किस में लिख रहे हैं, फ्यूचर में। he will have written a letter। तो आप इसको कैसे बनाओगे, a letter will have been written by him। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एज ए थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि एज ए पार्टिसिपल आपका यूज हुआ है। और यहाँ पर भी वॉइस में भी आपका थर्ड फॉर्म के रूप में ये एज ए पार्टिसिपल आपका यूज हुआ है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों में भी आपका इस तरह से यूज होता है। हमने एक्टिव में भी बताया है आपको, और पेसिव में भी आपका इस तरह से यूज होता है। ठीक है, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस हो गया, ये फिर आपका पैसिव का हो गया, ये फिर आपका एक्टिव में है, फिर ये पैसिव में हो गया, फिर ये एक्टिव में है, फिर ये पैसिव में यूज हो गया। तो इस तरह से भी आपको यूज कई बार पहचानना होगा, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव आपका यूज होगा, लेकिन कई बार ये वर्ब का भी रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने लिखा he writes a letter, है ना। तो आप क्या लिखोगे, a letter is written by him, है ना। आप देखो, अगर हम इसी को लिखें, he wrote a letter, ठीक है। तो a letter was written by him। तो आप क्या करोगे, ये पैसिव में, एक्टिव में देखो इसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो ये पैसिव है ना, ये लेटर इज रिटन, यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। बहुत बार ऐसे लिखते हो, जैसे इट वॉज रिटन बाय, है ना, इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। तो ये वाली चीजें आप करते हो, बहुत बार होता है ऐसे, है ना, तो ये चलता है। तो इस तरह से रिटन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से भी आप यूज करते हो। ठीक है, आगे करते हैं फिर, और हम जैसे कि कई बार इस तरह से यूज होता है, he was a sunken, he was a much sunken, he was a much drunken man। मतलब बहुत ज़्यादा जो पियक्कड़ व्यक्ति होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या था, पियक्कड़ व्यक्ति था, कि पियक्कड़ आदमी था, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी था, इस तरह से। ठीक है, फिर हम करते हैं, जैसे I saw a sunken ship, I saw a sunken ship, मतलब मैंने क्या देखा, एक डूबी हुई जहाज को देखा, I saw a sunken ship। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं, जैसे कई बार ऐसे भी यूज होता है, he seems
टायर्ड, ठीक है, ही सीम्स टायर्ड, ठीक है। और दे अपीयर, दे अपीयर, दे अपीयर प्लीज्ड, ऐसे भी यूज करते हो ना कई बार। दे अपीयर प्लीज्ड, ही सीम्स टायर्ड, दे अपीयर प्लीज्ड। और भी बहुत सारी आप चीजें लगा सकती हो, जैसे दे साउंड, दे साउंड एक्साइटेड, दे साउंड एक्साइटेड, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनका यूज करते हो। तो यहाँ पर ये ड्रंकन क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। संकन भी आपका क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। फिर हम कर लेते जैसे टायर्ड, प्लीज्ड, एक्साइटेड, ये सारे क्या हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुए हैं, ठीक है।